नाउ स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ कन्फर्मेशनल। फर्स्ट को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल और सेकंड को कहते हैं कन्फिग्रेशनल। नाउ हमारे एनएमडी कैट के कोर्स में कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म प्रेजेंट है, लेकिन हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। नाउ लेट मी सपोज कि मेरे पास एक अल्केन है जिसमें 2 कार्बन्स हैं। नाउ इस अल्केन के साथ अटैच्ड है ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इसी तरह यहाँ पर ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी अटैच्ड हैं। नाउ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होगी? अगर मैं इस कंपाउंड को साइड से देखता हूँ, इसका मैं साइड व्यू लेता हूँ, तो दिस इज़ फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इसी तरह सेकंड कार्बन के साथ भी अटैच्ड है ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अगर आप इस कन्फॉर्मेशन को देखें तो इसमें ए और ए बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, बी और बी बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक्सिस पे हैं और सी एक दूसरे के साथ एक्सिस पे हैं। सो ये है कन्फर्मेशन नंबर 1। नाउ चूँकि अल्केन्स में जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट कर सकता है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज़ रोटेटेबल, तो हमें इस कंपाउंड की एक और कन्फर्मेशन मिलती है। नाउ कन्फर्मेशन नंबर 2 में क्या होगा? बॉन्ड की रोटेशन की वजह से एक कार्बन का ए, बी और सी जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे, जबकि रोटेशन की वजह से दूसरे कार्बन में बॉन्ड्स रोटेट हो जाएंगे। तो ए एक जगह पर आ जाएगा, देन हमारे पास बी एक जगह पर चला जाएगा और सी तीसरी जगह पर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इस कन्फर्मेशन में देखें तो ए के साथ एक्सिस में ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई एटम नहीं है। इसी तरह बी और सी के एक्सिस में भी कोई एटम नहीं है और यहाँ पे भी इन सब के एक्सिस में कोई एटम आमने सामने नहीं है। तो ऐसी आइसोमरिज्म को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, जो बॉन्ड की रोटेशन की वजह से अराइज होती है। और इसमें हमारे पास एक कन्फर्मेशन में दोनों तरफ एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, जबकि दूसरी कन्फर्मेशन में दोनों तरफ एटम्स एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े हैं, ये एक दूसरे के सामने नहीं आते। सो इस टाइप की आइसोमरिज्म को हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। नाउ इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में जिस आइसोमर में एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे उस कन्फर्मेशन को हम कहेंगे एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। दिस इज़ एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। और जिसमें हमारे पास एटम्स की लाइन में एक्सिस में कोई दूसरा एटम नहीं होगा, एटम्स एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े होंगे, उसको हम कहेंगे स्टैगर्ड। नाउ अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एक्लिप्स्ड में दोनों एटम्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शंस क्रिएट हो जाती हैं और ये थोड़ी सी कम स्टेबल है। जबकि स्टैगर्ड में हमारे पास जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर पड़े हैं, आउट ऑफ एक्सिस पड़े हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन कम होती है। देयरफॉर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज़ मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। So this is conformational isomerism in alkanes.